नमस्ते। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जल विद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों के मारे जाने के 2 दिन बाद चीन की एक कंपनी ने अपनी जल विद्युत परियोजना में निर्माण कार्य रोक दिया और सैकड़ों श्रमिकों को काम से हटा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बिशम इलाके में मंगलवार को विस्फोटक से लदा एक वाहन एक बस से टकराया था, जिसमें उसमें सवार दासू जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 5 चीनी नागरिकों सहित 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। किसी आतंकी संगठन ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चीन ने सांगला जिले में आत्मघाती हमले में चीनी नागरिकों की मौत के बाद प्रांत के स्वाबी जिले में तारबेला जल विद्युत विस्तार में निर्माण संबंधी कार्यों को रोक दिया है। यहाँ 2000 से अधिक श्रमिकों को काम से हटा दिया है। कंपनी के परियोजना प्रबंधक ने एक आदेश जारी करके कार्य स्थगित किए जाने की घोषणा की और कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को हटाया गया है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा चीन को अपना सबसे जिगरी दोस्त बताता है। उसके इशारों पर कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चीन और पाकिस्तान की करीबी दुनिया से छिपी भी नहीं है, लेकिन इस दोस्ती की कीमत कुछ चीनी नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों ने चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी पर आत्मघाती हमला कर दिया। चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी पर हमला उस समय किया गया जब चाइनीज इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू के लिए जा रहे थे। चीन के करीब 7,500 नागरिक पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनमें दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल है। इन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी नागरिकों को पाकिस्तान में अक्सर निशाना बनाया जाता है। चीनी नागरिकों पर आतंकी हमले किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई चाइनीज इंजीनियर्स और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। अब चीन ने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान को आंख दिखाई तब वर्ष 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल शामिल है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। ये लोग प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करते हैं। बलूचिस्तान में इन प्रोजेक्ट्स के जरिए चीनियों की भी एंट्री हो रही है। प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियर और मजदूर चीन से ही बुलाए जा रहे हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में इसका अनुमान लगाया गया है कि आने वाले सालों में चीनी नागरिकों की संख्या भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। अगले 24 सालों में चीनी नागरिकों की संख्या स्थानीय लोगों से ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान में चीनी लोग देश के महत्वपूर्ण प्रवासी समुदायों में से एक हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने प्रवासी आबादी को बढ़ा दिया है, जो 2013 में 20,000 से बढ़कर 2018 में 60,000 हो गई थी और 2024 में अनुमान है कि यह 1 लाख के करीब हो चुके हैं। पाकिस्तान में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूह चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों में यह धारणा बन रही है कि वाणिज्यिक परियोजनाओं, खनन कार्य और अन्य वित्तीय निवेशों के माध्यम से चीन उनकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC ड्रैगन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में बाहरी लोगों का आगमन हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए प्रांत में चीनी मजदूरों और इंजीनियरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 24 साल में या 2048 तक बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की आबादी ज्यादा हो सकती है। CPEC चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे विदेश में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इसके तहत 2030 तक पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग तक 3218 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जा रहा है। इस रूट में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पाइपलाइन भी शामिल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।